हेलो फ्रेंड्स, आई एम तनिषा गंगराड़े एंड यू आर वाचिंग टीजी एग्री। फ्रेंड्स, आज हम माइक्रोबायोलॉजी सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं शेप, साइज एंड अरेंजमेंट्स ऑफ बैक्टीरिया या माइक्रोब्स के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे कि इसका शेप कैसा होता है, साइज़ क्या होता है और अलग अलग बैक्टीरिया के किस अकॉर्डिंग क्या क्या अरेंजमेंट्स रहे हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम बैक्टीरिया की शेप, साइज, अरेंजमेंट की बात करते हैं, उस पर स्पेशली हम शेप की बात करते हैं, तो बैक्टीरिया के दो शेप होते हैं, कोकस और दूसरा रोड। कोकाई या कोकस की बात करें तो ये कैसे रफली स्फेरिकल सेल्स होते हैं। देखिए, ठीक है, ये कैसे होते हैं, स्फेरिकल सेल्स होते हैं। अब ये जो कोकाई होते हैं ये भी अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अलग अलग फॉर्म में किस तरीके से प्रेजेंट होंगे कि जब भी कोकाई का डिवीजन होगा, अगर वो एक पेयर में प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कहेंगे, डिप्लोकोकस, है ना। या फिर आप बोल सकते हैं कि जब भी कोकाई डिवाइड करेंगे, अगर वो पूरे एक लॉन्ग चेन में प्रेजेंट है, एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, तो उसका एग्जांपल क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस है, एंटेरोकोकस है, लेक्टोकोकस है। ठीक है, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं कि जब वो डिवाइड करते हैं तो एक इरेगुलर ग्रेप लाइक क्लम्प्स बनाते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं और आगे हम बात करते हैं कि जब ये डिवाइड होते हैं ना, तो ये 2 और 3 प्लेन्स में डिवाइड होते हैं। तो जो माइक्रोकोकस है वो क्या बनाते हैं, टेट्राड्स बनाते हैं। और जो सार्सिना है वो 3 प्लेन्स में डिवाइड होती है और वो क्यूबिकल पैकेट 8 सेल्स बनाती है। ठीक है, यहाँ से एक बार बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो माइक्रोकोकस है वो कैसे होते हैं और जो सार्सिना है वो 8 सेल्स का क्यूबिकल पैकेट बनाती है। ठीक है, तो ये हमने किसकी बात करी, कोकस के बारे में बात की। अब हम आगे किसके बारे में बात करेंगे, हम रॉड्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर हम रॉड शेप की बात करते हैं तो उसे हम बेसिलस भी कहते हैं, प्लूरल बेसिला। ये कभी कभार यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर हम बोले कि बेसिलस का एक टिपिकल एग्जाम्पल दीजिए, तो क्या है उसका एग्जाम्पल, उसका एग्जाम्पल है लेजियोनेला न्यूमोफिला। ठीक है, अगर आपसे कोई भी पूछता है रॉड का एग्जाम्पल दीजिए तो लेजियोनेला न्यूमोफिला। उसके अलावा भी बैक्टीरिया से, बट ये टिपिकल एग्जाम्पल इसे बोला जाता है। ठीक है, अब जैसे आप तो समझ में आएंगे कि रॉड शेप मतलब वो कैसा है, एक रॉड के फॉर्म में प्रेजेंट है ना। अब कोकोबैसिलाई मतलब दोनों, है ना, कोकस भी और रॉड शेप दोनों मिलके बनाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम कोकोबैसिलस बोलते हैं। ठीक है, अब जो रॉड शेप होते हैं, कुछ जैसे हमने देखा था कि जो कोकाई होते हैं वो कैसे टुगेदर एक फॉर्म में, पेयर में प्रेजेंट रहते हैं, वैसे कुछ जो रॉड्स टाइप बैक्टीरिया है वो भी कैसे रहते हैं, लॉन्ग चेन में रहते हैं या पेयर्स में रहते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है, बेसिलस मेगाटेरियम इज फाउंड इन लॉन्ग चेन्स। ठीक है, ये आपको देख रहा है कि लॉन्ग चेन में रहते हैं। कुछ ऐसे डिप्लोबैसिलाई है, कुछ ऐसे पेलिसेड भी बेसिलाइज होते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया रॉड शेप बैक्टीरिया। अब इसके अलावा भी कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे अगर हम विब्रियो की बात करें तो ये हमेशा कैसे कॉमा शेप में रहेंगे। स्पाइरल तो आपको समझ में ही आ रहा है कि वो किसे स्पाइरल शेप्ड में है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्पाइरल या स्पाइरलम भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम वहीं पे स्पाइरोकीट्स की बात करते हैं तो ये कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होते हैं। कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। और इसकी खास बात क्या होती है कि इनके पास इंटरनल फ्लैजिलर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, नॉर्मली अपन ने क्या देखा है कि फ्लैजिला कहाँ प्रेजेंट होता है, बाहर प्रेजेंट होता है। पर अगर हम कभी स्पाइरोकीट्स की बात करते हैं तो उनके पास इंटरनल फ्लैजिलर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, और वहीं पे अगर हम एक्टिनोमाइसिटीज की बात करते हैं, देखिए हम जानते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं, पर कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो मल्टीसेल्युलर भी होते हैं। इसका एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो कुछ ऐसे साइनोबैक्टीरियाज के होते हैं, कुछ एक्टिनोबैक्टीरियाज होते हैं। अगर हम एक्टिनोबैक्टीरियाज की ही बात करें तो ये क्या बनाते हैं, लॉन्ग फिलामेंट हाइफी लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो एक नेटवर्क बनाती है और उस नेटवर्क को हम माइसीलियम कहते हैं। इस माइसीलियम और हाइफी की वजह से ये किसके जैसे दिखते हैं, ये यूकैरियोट्स के जैसे रिजेंबल करते हैं। क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम दिस पॉइंट कि ऐसा क्या है एक्टिनोमाइसिटीज़ में जो वो यूकैरियोट की तरह रिजेंबल करते हैं, तो उनके पास हाइफी होता है और माइसीलियम होता है। ठीक है ना। इसके बाद देखिए, अगर हम और कुछ बैक्टीरिया की बात करें तो एक्टिनोबैक्टीरिया के अलावा भी कुछ ऐसे साइनोबैक्टीरिया है, वो क्या बनाते हैं, उनका भी फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अगर हम स्पेशल कुछ बात करें तो जो मिक्सोबैक्टीरिया है वो क्या बनाता है, वो फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है ना।
चलिए आगे देखते हैं, आगे भी हमने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। अगर आपको ओवल टू पीयर शेप्ड की बात करें तो हाइफोमाइक्रोबियम जो एक बर्ड प्रेजेंट करता है लॉन्ग हाइफे में। कुछ अदर बैक्टीरिया बात करें तो गैलियोनेला जो नॉन लिविंग स्टॉक होता है, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले कि स्टॉक बैक्टीरिया कौन है ना, ये तो नॉन लिविंग स्टॉक बोल दिया। अगर स्टॉक की बात करें तो कॉलोबैक्टर क्रिजेंटस, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है कॉलोबैक्टर क्रिजेंटस। ये तो हमने किसकी बात कर ली, ये हमने उसके शेप की बात कर ली, है ना। अब हम उसके साइज़ की बात करेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया आप साइज़ बताइए किसी भी बैक्टीरिया का, तो जो ई कोलाई होता है वो एक बोलते हैं, जो ई कोलाई क्या होता है, मॉडल ऑर्गेनिज्म होता है ना। मॉडल, इसको हम मॉडल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो ई कोलाई जो है एक रॉड बैक्टीरिया है, रॉड शेप बैक्टीरिया है, जिसका साइज़ क्या होता है 1.1 से 1.5 माइक्रोमीटर इसकी विड्थ होगी और 2.0 से 6.0 माइक्रोमीटर की लेंथ में होगा, ठीक है। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं छोटे भी होते हैं पर कुछ बहुत बड़े भी होते हैं। वहीं पे अगर हम जैसे स्पाइरोकीट्स की बात करें तो वो 500 माइक्रोमीटर लेंथ में होते हैं। अगर हम साइनोबैक्टीरिया ऑसिलेटोरिया की बात करते हैं तो उसका डायमीटर 7 माइक्रोमीटर होता है ना। उसके बाद अगर हम यूलोपेसिकम फिशल्सोनी की बात करते हैं तो वो 80 माइक्रोमीटर्स के होते हैं, ठीक है। अगर वहीं पे अगर हम थायोमार्गरिटा नेबियंसिस की बात करते हैं तो वो यूलोपेसिकम फिशल्सोनी से भी बड़े होते हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया बहुत छोटी ही होती, कुछ बैक्टीरिया का साइजेस बड़ा भी होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अभी हम बहुत बेसिक चीज़ों की बात कर रहे हैं और बेसिक से डेफिनेटली क्वेश्चंस बनते हैं। अगर हम इस लेक्चर से बात करें तो इस लेक्चर से भी आपके बहुत सारी एग्जाम्स में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज़ होती है। फ्रेंड्स, अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो आप हमें यूट्यूब पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। फ्रेंड्स, हमारी वेबसाइट भी है tgagri.com करके, जहां पर आपको एग्रीकल्चर के सभी PDF सभी चीज़ बहुत ही प्रॉपर मैनर में मिलेगी। तो आप एक बार वहाँ पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। और साथ ही अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, पर उससे पहले स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।